मैं पायलट सुमित। आज इस वीडियो में आपको एक चीज़ बताता हूँ जो छोटी सी बात है, जो आपने देखी भी होगी। कुछ ईएमयू और मीमू जो होती है उनमें क्या होता है। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं ये ईएमयू है, लेकिन पता कैसे चलेगी ये EMU है। आप इसको देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुट स्टेप नहीं है। दूसरा जो इसके ऊपर डिजिट स्टार्ट की गई है वो 20098 मीन्स आपकी जो डिजिट है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 से स्टार्ट हो रही है पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट के इसमें फुट स्टेप नहीं है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, अगर एक पॉइंट की मैं बात करूँ जो कि EMU का होता है, इसकी जो स्पीड दी गई है वो 90 के एम पे दे रखी है। हालांकि हो सकता है कि किसी और डिवीज़न या किसी और के में हो थोड़ी सी ऊपर, लेकिन जो मेरे आसपास के जितने भी डिवीजन से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनमें 90 के एम की स्पीड दे रखी है। सेक्शन की स्पीड इसके लिए मायने नहीं रखती। सेक्शन की अगर 110 या 130 है, 200 है, तो आप देखिए सभी मोटर कोच या टेलर कोचेज जो बोलते हैं, मोटर कोच मीन्स होता है जिसमें आप देखोगे पेंटो लगे हुए होते हैं ना, मोटर कोच बोलते हैं। और इनके ऊपर ये जो डिजिट दिख रही है आपको, जैसे 20107 है, तो ये EMU की डिजिट होती है। 1045 और किसी में भी आपको फुट स्टेप किसी में नहीं मिलेंगे। बस एक वो होता है जो बेंडर शायद किसके में आपको इस तरह का एक दिखेगा फुट स्टेप, आपको ये दिखा दो, जो कि किसी काम का भी नहीं होता है। जनरली कोई प्लेटफॉर्म पर अगर चढ़ेगा तो इस पर तो कोई पैर नहीं रख सकता, ये वाला फुट स्टेप आता है। तो ये आपकी EMU की मैंने 3 पॉइंट जो बता रहा हूँ वो तीनों यही थे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपको देखने से, आउटपुट से अगर आप देख रहे हो बाहर से कि कैसे पता चले, तो 2 पॉइंट ये होता है कि आप तो उसके ऊपर ये जो नंबर्स हैं वो आप 2 से स्टार्ट होंगे सारे के सारे। अगर 5 डिजिट में है तो 20 से होगा, अगर 3 डिजिट में तो 2 से होगा, जैसे 210 230 कुछ भी हो सकता है। और तीसरा जो इंटरनली जो है, जो आपको फील हो सकता है कि स्पीड है थोड़ा सा, वो है कि इसकी स्पीड आपकी 90 के एम आएगी। तो ये तो हो गई EMU की बात। तो देन अगर मीमू की बात करें तो मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि जो चीज़ें उसमें आती हैं, जितने भी फुट स्टेप हैं सब में फुट स्टेप आएंगे। पहली चीज़ क्या है कि सब में फुट स्टेप होंगे, सब में पायदान होंगे आपको चढ़ने उतरने के लिए, आपने जैसे कई बार देखा होगा। और दूसरा पॉइंट जो मैं डिजिट की बात कर रहा था, वो डिजिट जो इसमें 2 से स्टार्ट होता है, वो डिजिट वहाँ पर जो EMU होती हैं उनमें वो 3 से स्टार्ट हो जाता है। जो है वो मोटर कोच हो या टेलर कोच, अब ये मोटर कोच है। और तीसरा पॉइंट जो स्पीड वाली बात थी, वो स्पीड जैसा कि ये अभी हमने मेरे से जाना कि EMU की 90 के एम है, तो मीमू की अगर स्पीड बात की जाए तो 100 के एम होती है। तो कुछ इस तरह से मीमू का होता है। आपको डिजिट जिस तरह से दिख रही है तो डिजिट 3 से स्टार्ट है, और EMU की डिजिट जो स्टार्ट थी वो 2 से। तो कई बार आपने लोकोमोटिव देखे होंगे, उनकी भी डिजिट जो होती है उनसे कई बार ये पता चलता है कि वो लोको की मतलब किस कैटेगरी, किस स्टैंडर्ड का है। WAP1, WAP5, WAP7, WAG9 है ना, WAG5, WAG7 है। जो भी अदर्स होती है उन सबको WDM1 है ना, और अदर्स जितनी भी है। और दूसरा फुट स्टेप जो आपको दिख रहा है कि ये फुट स्टेप है। देन आपको आगे भी दिख जाएगा फुट स्टेप ये है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि वो आपकी स्पीड, तो स्पीड इसकी रहती है 100, तो 100 के एम इसके लिए मैक्सिमम दी जाती है। तो ये 3 पॉइंट जो आपको, 2 पॉइंट तो आप बाहर से देख के पहचान सकते हो कि जिस ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं वो एक ट्रेन कौन सी है, वो पहली के EMU है या मीमू है। तो EMU और मीमू के लिए मैं आपको 2 बार बता ही चुका हूँ कि 2 बाहर से दिखने वाली हैं। पहली है कि वो आपका फुट स्टेप, दूसरा है आपका डिजिट। तो डिजिट ये है इसकी, आपकी मेमू 3 से, EMU 2 से स्टार्ट होती हैं। अगर ये 5 डिजिट में नहीं है, 3 डिजिट में है, तो वो भी 3 से स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए 30063 है, तो अगर ये आगे के 2 डिजिट हटा दिया जाए 30, तो ये 363 माना जाएगा और उसको बोला जाएगा 363। 00 जो है इसे काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कई बार बोलते हैं जो कि हाँ कौन सा मोटर कोच है, कौन सा टेलर कोच है, तो 30063 ना बता के 363 ही बता देते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने मेनली आपको बता दिए हैं, ये चीज़ होती हैं। इसका देख के आपको पता चल सकता है। तो हो सकता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद अच्छी लगे, नहीं भी लगे। अगर अच्छी लगती है तो हालांकि बताइएगा, थम्स अप और थम्स डाउन जो भी आपको लगता है। बाकी आज के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ और कुछ और ऐसे थे जिस वजह से मैं अपनी कुछ वीडियोस नहीं कर रहा हूँ। बाकी देखिए क्या क्या होता है आगे, इन फ्यूचर में पता चलेगा। और मैं देख रहा हूँ कई जने और भी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, और कुछ चीज़ें जो नहीं बतानी चाहिए वो भी बताते हैं, तो सही नहीं है। चलिए, जो भी उनका पर्सनल लुकआउट होता है। तो ये था आज की इस वीडियो में EMU एंड मीमू का डिफरेंस जो आप जान चुके हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेन जो है एक EMU है या मीमू। ओके, शुक्रिया, बाय। ये जो फ़र्क थे, इन फ़र्क के अलावा जैसे अगर एक फ़र्क और बाद में बताऊँ डिफरेंस में, तो आप देख रहे हैं ये EMU है जो 2 से डिजिट इसकी स्टार्ट है, 267 है ना। तो आप देखिएगा इसकी जो ये प्लेटफॉर्म जो है, इससे आप देखिए डिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो एक ये इसमें इसकी बॉडी जो है
वो थोड़ी सी ज़्यादा मीमू से चौड़ी होती है। दैन अगर आप मीमू की बात करें तो देखिए मीमू 3 से स्टार्ट है, और इसकी आप डिस्टेंस देख सकते हैं कितना गैप है। और आपको पायदानी साफ नज़र आ रहे हैं, देखिए आगे, और इसकी गैप देखिए, इसमें प्लेटफॉर्म से थोड़ी अंदर होगी। और ये जो है EMU, इसकी जो होगी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल चिपकी हुई सी चलती है, तो कई बार इसलिए इसकी सीढ़ी जरूरत नहीं होती है। और EMU जो है लोकल जैसे स्टेशन में चलती हैं ज़्यादातर, ज़्यादा दूर के, मैंने मेन लाइन्स की भर्ती हूँ, मैं कम होती हूँ, मीन्स कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलती EMU, और लॉन्ग डिस्टेंस पर जो भी चलती है वो मीमू होती हैं, ठीक है। और ये तो आपके हो गए जैसे कि आपके एक तो नंबर्स में फ़र्क हो गया, फुट स्टेप्स का डिफरेंस हो गया, स्पीड का डिफरेंस हो गया, देन आपकी बॉडी का डिफरेंस आ गया। बॉडी में देखिए आपको स्पीड EMU से चौड़ाई अगर बात करी जाए तो मीमू की चौड़ाई EMU से कम है, और EMU की चौड़ाई मीमू से ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे अगर आप देखेंगे अभी जैसे कि अगर बात की जाए तो EMU और मीमू में इन डिफरेंस के अलावा वो है जैसे कि EMU के जो वर्किंग मोटर को जिसमें ड्राइवर होते हैं, है ना, तो मैं आपको जिसमें पेंटो लगा रहता है वो आपका मोटर कोच होता है, और जो पेंटो के पीछे जो सब पैसेंजर जिसमें बैठे रहते हैं वो टेलर कोच होता है। तो EMU में एक मोटर कोच के साथ में 2 टेलर कोच ऐड रहेंगे, मीन्स मतलब पहला मोटर कोच, फिर 2 टेलर कोच, 3 कोचेस हो गए, फिर उसके बाद में चौथा जो कोच होगा उसमें आपका पेंटो वाला मोटर कोच होगा, इस तरीके से। और अगर उसके बाद अगर बात की जाए मीमू में, तो मीमू में क्या हो जाता है कि उसकी स्पीड ज़्यादा है, पावर थोड़ी अच्छी है, तो उसमें एक मोटर कोच के साथ 3 टेलर कोच जुड़े रहेंगे, मीन्स 4 के बाद में अगला मोटर कोच आएगा पेंटो वाला। तो ये चीज़ का भी एक डिफरेंस रहता है। तो कुल मिला के इससे कुछ है और भी इससे ज़्यादा डिफरेंस होता है जो आपको दिखेंगे नहीं, मैं आपको अगर बताऊँगा अभी तो वो डिफरेंस आपके लिए ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको देखने से पता चलता है कि जो पेंटोग्राफ से जुड़ा हुआ मोटर कोच है उससे अगर 3 पीछे अगर चौथा वाला वो लगा हुआ है तो मीमू का होगा, अगर 2 के बाद में लगा है तो वो EMU का होगा। मीन्स मतलब 3 के बाद चौथा अगर पेंटो है तो फिर वो EMU, और चौथे की जगह अगर 5वें में लगा है तो वो मीमू। तो आई थिंक मेरे समझ में आ गई होगी ये बात आपकी। तो चलिए, मेरे को लगता है कि जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, बाय।